नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित। देखिए, वीडियो जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही जल्द आपका देखने को मिलेगा। इसके बारे में कोई सूचना, अगर आप तैयारी में देरी कर दें तो आप जो है चूक जाएंगे ये मौका, क्योंकि देखिए काफ़ी साल ये हो चुका है, भर्ती से 4-5 साल हो चुका है और बहुत सारे छात्र जो है कंपटीशन से बाहर भी हो चुके होंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है मौका साबित होने वाला है। इसलिए इस मौके को आपको जो है बहुत अच्छे से जो है ध्यान से देख कर करना होगा। देखिए, पिछली बार लगभग 13 से 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो लगभग 7 से 8 लाख या 10 लाख लोग तो कम से कम एग्ज़ाम देंगे ही। तो कंपटीशन फिर भी इस बार जो रहेगा। सिलेबस आपको पता है कि हिंदी, रीजनिंग और जीके आने वाला है, तो इसीलिए जो है हम आपको इस बार हिंदी का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, सभी प्रश्न से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हम जानने वाले हैं, इसलिए जो है आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आचार का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आएगा, तो मैं चारों ऑप्शन को देखूंगा। देखिए, आचार का विलोम बहुत ही आसानी हो जाएगा। आचार का विलोम होता है अनाचार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आचार का विलोम अनाचार। अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। देखिए, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। देखिए, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक बारिश होना, अनावृष्टि मतलब बारिश न होना। देखिए, आवृत का होता है अनावृत, तो ये भी आप चारों विलोम जो है यहाँ से याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा। स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन होना, स्व अधीन, तो उसी आधार से हो जाएगा पराधीन, यानी कि पर अधीन, यानी कि दूसरे के अधीन। आप आसानी से जो है ऐसे प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो स्वाधीन का क्या हो जाएगा, पराधीन। स्वतंत्र दिया होता तो इसका हम विलोम लिखते परतंत्र। जैसा भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से जो है आपको उत्तर देना होगा। तीसरा प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विपरीत शब्द का अर्थ का बोध कराने वाले जो होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। जिसका शब्द यानी कि जिसमें समान अर्थ होते हैं वो पर्यायवाची होता है। समानार्थक और पर्यायवाची एक ही होते हैं, और एकार्थक मतलब जिसके सिर्फ एक अर्थ हो उसे हम एकार्थक शब्द कहेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, और वैसे क्या हो जाएगा इसका विलोम, रोपड़, यानी कि उसको रोपना यानी कि लगाना। तो उन्मूलन का विलोम हमारा हो जाएगा रोपड़। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगर अवनति की बात करें तो देखिए, उन्नति का विलोम होता है अवनति। आप सभी ऑप्शन को देखते चलिए, उन्नति का अवनति। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। उत्थान का विलोम क्या होता है, उत्थान का विलोम होता है पतन। सभी आप जो है याद रख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए, निषिद्ध का मतलब जो है कि जिसके लिए मना किया गया हो उसे निषिद्ध कहते हैं, और विहित मतलब होता है जिससे वो मना न किया गया हो। तो निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, विहित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। छठा प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो नैसर्गिक का मतलब देखिए प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो होता है उसे हम नैसर्गिक कहते हैं। तो प्राकृतिक का विलोम जो होता है कृत्रिम होता है, इसका आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक का विलोम जो है कृत्रिम होता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो देखिए, अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसे अल्प ज्ञान हो। अल्पज्ञ का मतलब क्या है, अल्प ज्ञान वाला, यानी कि जिसे कम ज्ञान हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसे बहुत ज्ञान हो, बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कृस का विलोम क्या है। तो देखिए, कृस का विलोम होता है, कृस का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। कृस का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट। तो कृस का विलोम हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नवां प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम क्या होगा। उदय शब्द का विलोम छांटना है तो उदय का विलोम बहुत ही आसान है। उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम अस्त। सूर्य निकलता है तो सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो ये कहते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अनिवार्य मतलब होता है जरूरी, जो काम करना बहुत ही ज़रूरी है उसे हम अनिवार्य कहते हैं। और ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न लिखा है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम का मतलब क्या होता है, आपको कई बार बताया गया है। तत्सम का मतलब होता है जो शुद्ध संस्कृत का शब्द है उसी को हम तत्सम कहते हैं। क्या होता है, जो शुद्ध संस्कृत का शब्द है उसे तत्सम कहते हैं, तो उसी को हमें पहचानना है। तो देखिए, पहला क्या है, देखिए सांप जो है तद्भव है, क्योंकि सांप का तत्सम क्या होता है, सर्प।
इस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मुष्टि जो है, यहाँ पर मुष्टि जो लिखा हुआ है ये हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 12वां प्रश्न है, इसमें भी हमें तत्सम पहचानना है। तो देखिए रास, रखना और रति गलत है, यहाँ पर रश्मि जो है शुद्ध शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है, तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, शक्कर नहीं होगा, विछोह नहीं होगा, लौंग नहीं होगा। लोचन बिल्कुल सही है। देखिए लोचन का मतलब क्या होता है, नेत्र को ही हम लोचन कहते हैं, तो लोचन यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, इसमें भी हमें तत्सम पहचाना। देखिए नैन गलत है, नैन का तत्सम क्या होता है, नैन का जो होता है नेत्र होता है। बहिरा भी गलत है, बहिरा क्या होता है, बधिर होता है, बहिरा का बधिर। हस्तिनी बिल्कुल सही हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हस्तिनी का हमारा तद्भव क्या होता है, हथिनी, तो हथिनी को ही हम शुद्ध में हस्तिनी कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। 15वें प्रश्न में पहचानना है कि यहाँ पर हमारा तत्सम क्या है। तो देखिए आम्रचूर्ण जो है बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर, और अमीय भी सही। देखिए अमीय मतलब अमृत होता है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सही लग रहे हैं तत्सम। आपका इसमें क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे एग्जाम में आपके ऐसे नहीं आएंगे कि 2 ऑप्शन सही हो, एक ही ऑप्शन सही होगा, तो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। 16वां प्रश्न है, अगहन, अक्षवाट, अपाहज और अपना, इसमें से तत्सम कौन सा है। तो अगहन बिल्कुल गलत हो जाएगा, अपाहज गलत है, अपना गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षवाट जो है शब्द हमारा ये तत्सम हो जाएगा। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब सही है। 17वां प्रश्न है, उड़ लिखा है, उठना और उगना, ये तीनों तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है उज्ज्वल, ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। देखिए कई बार जो उज्ज्वल शब्द है ये वर्तनी में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उज्ज्वल में क्या होता है, 2 बार आधा ज होता है, बस यही याद रखिए। उज्ज्वल में क्या होता है, 2 बार आधा ज लगा होता है, क्योंकि कई बार वर्तनी में ये प्रश्न पूछा गया है कि उज्ज्वल जो है सही प्रकार से कैसे लिखते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव का मतलब क्या है, जो संस्कृत से बिगड़ कर यानी कि संस्कृत का जो अशुद्ध रूप होता है उसी को हम तद्भव कहते हैं। तो देखिए अंत्र, एकल और अंध, ये तीनों शब्द क्या हैं, ये तीनों शब्द तत्सम है। अंगूठा जो है ये तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 18वें का ऑप्शन नंबर ए अंगूठा क्या है, तद्भव शब्द है। 19वां प्रश्न है, अटारी। देखिए अटारी क्या है, तद्भव शब्द है, क्योंकि अटारी का जो हमारा तत्सम होता है वो क्या होता है, अट्टालिका, याद रखिएगा। अटारी का तद्भव क्या होता है, अट्टालिका, तो अटारी यहाँ पर जो है हमारा तद्भव सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है, आत्मनः, अनूठा, अंगरक्षक और अकार्य, इसमें से आपको पहचानना है कि तद्भव कौन सा है। तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अनूठा। अनूठा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये तद्भव शब्द जो है हो जाएगा, बाकी सभी जो है वो तत्सम है। 21वां प्रश्न देखिएगा, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। देखिए अंत्यज, ज से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न बनता है कि अंडज क्या होता है, तो अंडज का मतलब होता है जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। यहाँ पर अंत्यज है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसका जन्म जो है निम्न वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। तो सी ऑप्शन, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए हमने पहले भी बताया था आपको, बहुज्ञ का मतलब क्या होता है, बहुत जानने वाला। बहुज्ञ का मतलब क्या होता है, बहुत, और ज्ञ का मतलब ज्ञानी, यानी कि जो बहुत जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो बहुत जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ, जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। 23वां प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। तो जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है निर्लिप्त। क्या होता है, सी ऑप्शन निर्लिप्त करेक्ट हो जाएगा। नश्वर का मतलब क्या होता है, जो कभी भी नष्ट न हो। नश्वर का मतलब जो कभी भी नष्ट न हो उसे नश्वर कहते हैं। 24वां प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। तो जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ए ऑप्शन जिज्ञासु यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए जिज्ञासु। 25वां प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। देखिए तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है, सबके समानाधिकार पर विश्वास। तो सबके समानाधिकार पर विश्वास क्या कहलाता है, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद या फिर अधिकारवाद। तो सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद कहलाता है सबके
समान अधिकार पर विश्वास करना समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए 3 गुण होते हैं, आप याद रख लीजिए, रज, सत और तम। रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? राजसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसिक। जिसमें तमोगुण होता है उसे तामसिक कहते हैं, और जिसमें सतोगुण होता है उसे सात्विक कहते हैं। तो आप इन तीनों गुण को याद रखिएगा, रजोगुण वाला राजसिक, सतोगुण वाला सात्विक और तमोगुण वाला तामसिक, ये 3 गुण होते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा राजसिक जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी आशा न की गई हो। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, पेट की आग के लिए उचित शब्द क्या है? तो देखिए इसको पता लगाना काफ़ी आसान है। जठर मतलब यहाँ पर हमारा क्या होता है? पेट होता है। क्या होता है? जठर मतलब पेट, तो जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि। प्रश्न में आपको जठरानल भी लिखा मिल सकता है, जठरानल का मतलब भी वही होता है, तो जठराग्नि सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दावाग्नि की बात करें तो देखिए दावाग्नि का मतलब होता है जंगल की आग को दावाग्नि या फिर दावानल कहते हैं, और समुद्र की अग्नि को बड़वा नल या फिर बड़वाग्नि कहते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, कहीं से भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। 30वां प्रश्न है, युयुत्सु का क्या अर्थ है? तो देखिए युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध का इच्छुक। जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहते हैं। और यहीं से एक प्रश्न बनता है मुमुक्षु, यानी कि जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, दोनों याद रखिएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसी वाक्य को आपको पहचानना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड़ की पत्ता गिरा बिल्कुल गलत है, पेड़ में से पत्ता गिरा ये भी गलत है, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन लिखा है कि पेड़ से पत्ता गिरा बिल्कुल सही है। पेड़ से पत्ता गिरा जो है बिल्कुल सही है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि अलग होने के संबंध में हमारा अपादान कारक आता है। तो यहाँ पर पत्ता पेड़ से गिर के अलग हो रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसी को आपको पहचानना। देखिए 32वें में, संभवतः मैं रविवार को आऊँगा, सही है। जीती मक्खी निकली नहीं जाती, बिल्कुल सही है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आशीर्वाद लिखने का प्रयास किया गया है। आशीर्वाद पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल गलत है, तीसरा भी डी भी गलत है। देखिए आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ही आसान सा है। आशीर्वाद कई बार जो है गलती होती है लिखने में, तो आशीर्वाद जो है हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर जो है 36 नंबर का आशीर्वाद बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। ऊपर लिखित बिल्कुल गलत है, दूसरा है ऊपर लिखित, ये भी गलत है, तीसरा है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में जो ऊपरी लिखित है ये जो है बिल्कुल सही है। ऊपरी लिखित जो है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध को आपको पहचाना। देखिए उज्ज्वल मैंने आपको बताया था कि उज्ज्वल में क्या होता है, 2 बार आधा ज होता है, तो ये उज्ज्वल जो है बिल्कुल सही है, 2 बार आधा ज इसमें है, सही है। कवयित्री भी जो लिखा हुआ है दूसरा वाला कवयित्री बिल्कुल सही। देखिए कवयित्री कई बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। उज्ज्वल भी कई बार पूछा गया है, ये भी सही है। डी ऑप्शन में मोक्ष जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन में कवयित्री है ये जो है गलत है वर्तनी की दृष्टि से। तो यहाँ पर अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए पूजनीय लिखने का प्रयास किया गया। देखिए कभी भी पूज्य नहीं लिखते, यहाँ पर पूज्य लिखेंगे तो अलग लिखेंगे अलग से, पूजनीय कभी भी साथ में नहीं लिखते हैं। तो आप याद रखिएगा पूजनीय इसमें भी गलत है, पूजनीय लिखा है, पूजनीय सब गलत है। सी ऑप्शन जो है पूजनीय बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? पूजनीय जो है वर्तनी की दृष्टि से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 40वां प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द पहचानना है। अंतर्ध्यान बिल्कुल गलत है। अंतर्ध्यान कैसे लिखते हैं? देखिए अंतर्ध्यान आप ऐसे लिख सकते हैं, आधा ध अंतर्ध्यान, य के ऊपर जो है आपका र होना चाहिए अंतर्ध्यान में। इसमें से हमें शुद्ध पहचानना। तो देखिए अनुसंगिक भी गलत लिखा है, तो यहाँ पर क्या होता है आनुसंगिक, क्या होता है आनुसंगिक, ये भी गलत लिखा है। देखिए
सहस्त्र जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सहस्त्र वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही लिखा हुआ है। षष्ठम भी जो है हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, म में हलंत होता है, तो सी जो है हमारा सहस्त्र सही लिखा है। 41वां प्रश्न है, कुल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कुल का पर्यायवाची होता है वंश। अगर आपने वंश चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, धनेश्वर का पर्याय क्या है? तो देखिए धनेश्वर का मतलब होता है कि धन के ईश्वर, और धन के ईश्वर कौन माने जाते हैं? कुबेर। तो कुबेर जो है धन के ईश्वर माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए जो कुसुमेशु है, कामदेव को कुसुमेशु माना जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामदेव को कुसुमेशु कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 44वां, सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सांभवी का पर्यायवाची हो जाएगा दुर्गा। बी ऑप्शन दुर्गा जो है सांभवी का पर्यायवाची सही उत्तर हो जाएगा। विभावरी मतलब क्या होता है? विभावरी मतलब जो है रात्रि यानी कि रात होता है। 45वां प्रश्न है, भागीरथी का पर्यायवाची क्या है? देखिए भागीरथी कहते हैं गंगा को, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागीरथी जो कहते हैं गंगा को। इसके अलावा गंगा को और क्या कहते हैं? गंगा को सुर नदी कहते हैं, याद रखिएगा, सुर नदी कहते हैं। गंगा को देव नदी कहते हैं, गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं। ये सभी जो है आपको याद रखना है। 46वां प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? महादेव तो भगवान शंकर का पर्यायवाची है, और यहाँ पर विनायक जो है सही उत्तर हो जाएगा। गणेश के पर्यायवाची विनायक के अलावा आपका लंबोदर हो जाएंगे, एकदंत, वक्रतुंड, ये सभी जो है गणपति, ये सभी जो है गणेश भगवान के पर्यायवाची हो जाएंगे। 47वां प्रश्न है, दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दुहिता का पर्यायवाची होता है पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्री यहाँ पर जो है सही है। तनया भी जो है पुत्री का ही पर्यायवाची होता है। तनया, दुहिता, पुत्री ये सभी एक ही पर्यायवाची होते हैं। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए कमल का कैसे आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रहेगा कमल क्या होता है? नीर में जन्म लेता है। क्या? कमल जो है नीर में जन्म लेता है, इसलिए कमल को नीरज कहते हैं। पंख मतलब भी जल होता है, तो पंख में जन्म लेने वाला जो है वो भी कमल होता है। ये सभी ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहीं पर आप द लगा दीजिए तो नीरद में क्या हो जाएगा? नीर को देने वाला बादल, और नीर को धारण करने वाला धी लगा दीजिए, नीरद ही मतलब समुद्र हो जाएगा। तो ये सभी आसान तरीका है याद करने का। 49 नंबर प्रश्न है, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नयन का पर्यायवाची हो जाएगा अम्बक। सी ऑप्शन अम्बक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेत्र, लोचन, नयन, विलोचन, चक्षु ये सभी जो है, इसके अलावा दृग भी जो है वो नेत्र का ही पर्यायवाची होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, खल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए खल का पर्यायवाची हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, दुष्ट है। दुष्ट खल का जो है सही पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। खग की बात करें तो खग मतलब होता है क्या? पक्षी। खग मतलब पक्षी होता है। मयूर मतलब मोर होता है, ये आपको पता है। तो देखिए ये कुल मिलाकर 50 प्रश्न थे। आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। देखिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए एग्जाम में आपका हिंदी और जीके जो है बड़ा रोल निभाने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको तो सही करने ही मैक्सिमम, लेकिन जो हिंदी और जीके में अधिक प्रश्न सही करेगा उसी के जो चांस अधिक बन पाएंगे। इसलिए आपको हिंदी को और सामान्य ज्ञान को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर बताइए। हम आपको जीके और